हेलो एवरीवन। एज पर कस्टमर रिक्वायर्ड हम आने वाले नेक्स्ट वीक यानी 4 अगस्त से 8 अगस्त तक बिटकॉइन और गोल्ड में क्या होने वाला है उनका एनालिसिस लेने के लेके आए हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए टेक्निकल आउटलुक को हम थोड़ा समरी करेंगे, वेरी आसान भाषा में विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में होने वाला है क्या और बिग मूवमेंट क्या हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री में। जो नए बंदे उनको लिए बता दूं कि डायरेक्टली आपको जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री में और वहां पे हम न्यूज की समरी देखेंगे। ठीक है, न्यूज की समरी में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आएगा डेट और टाइम। ठीक है, और यहाँ पे आएगी करेंसी, कौन सी करेंसी में वो न्यूज इफेक्ट होने वाला है। हमें ज्यादातर देखना है यूएसडी में। जो भी यूएसडी में इम्पैक्ट होगा वही देखेंगे, और ये जो रेड इम्पैक्ट है मतलब वो ज्यादा इम्पैक्ट मार्केट को हो सकता है। जो भी इम्पैक्ट है वही हमें देखना है कितना क्या इम्पैक्ट है। जो रेड इम्पैक्ट होने वाला है वही हमें व्यू करना है, अदर व्यू करने की ज्यादा कोई नीडेड नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंडे को 4 अगस्त को क्या हमारे लिए कोई काम की न्यूज है, तो वो हमें कोई रेड इम्पैक्ट में कोई न्यूज नहीं दिख रही है। ओनली 7:30 को यूएसडी में फैक्ट्री ऑर्डर का दिख रहा है जो रेड इम्पैक्ट में नहीं है। यानी कि ये जो न्यूज है वो बाजार को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। राइट। नेक्स्ट देखते हैं ट्यूसडे 5 अगस्त। ट्यूसडे 5 अगस्त को 7:30 को सेम न्यूज है आईएसएम सर्विस के बारे में। ठीक है, तो ये रेड इम्पैक्ट न्यूज है, यानी कि ये मार्केट को इफेक्ट करेगी। आईएसएम सर्विस है मतलब वो मार्केट को कम से कम 15 से 20 पॉइंट का गोल्ड में इफेक्ट कर सकती है। इस पर न्यूज के बेसिस पे न्यूज क्या आएगा उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं वेनेसडे 6 अगस्त। तो वेनेसडे 6 अगस्त को अगर हम देखने जाइए तो हमारे लिए कोई काम के यूएसडी के हेड इम्पैक्ट के कोई न्यूज नहीं है। तो उस दिन के लिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट थोड़ा साइडवे रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 अगस्त थर्सडे। थर्सडे को अगर हम देखने जाइए तो हमें एक है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जो मोस्टली एवरी वीक और एवरी मंथली में हमें देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉय क्लेम के डेटा में कम से कम 20 to 25 की मूवमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज पर अप और डाउन साइड। इस पर टाइम है 6 PM। राइट। और नेक्स्ट जो है वो है फ्राइडे। फ्राइडे को अगर देखा जाए तो फ्राइडे को कोई रेड इम्पैक्ट यूएसडी में कोई न्यूज नहीं है। तो मोटा मोटा अगर देखना चाहिए देखें हम इस पर न्यूज, तो ओनली 2 से 3 ही न्यूज है जो यूएसडी में इफेक्ट कर सकती है, वो भी ज्यादा नहीं। जैसे कि लास्ट वीक जो हुआ था, ज्यादा मूवमेंट हुआ था, ठीक है, टेरिफ की वजह से, उसी तरह मूवमेंट मिलने का चांसेस हमें इस पर न्यूज से नहीं है। मतलब टेक्निकल से हो सकता है पर न्यूज से हमें मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आने का चांसेस नहीं है। तो न्यूज बेस पे मूवमेंट मार्केट में जब बहुत ही कम रहेगी, रहेगी तो 20 to 25 पॉइंट के आसपास ही रहेगी, उससे ज्यादा न्यूज मूवमेंट रहने का चांसेस बहुत कम है। अब हम देखते हैं एक्स यूएसडी गोल्ड। गोल्ड में क्या नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले एक्सयू यूएसडी गोल्ड में हम वीकली चार्ट पे देखते हैं कि वीकली साइकिल पे, वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट का सिनारियो क्या है। तो वीकली साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लास्ट वीक, मतलब ये लास्ट टू लास्ट वीक ने बाजार बाजार ने एक अच्छा खासा अबो शेडो बना के रिजेक्शन लिया था। ठीक है, और एक डाउन प्रेशर क्रिएट किया था। डाउन प्रेशर क्रिएट होने के बाद पूरा वीक मार्केट डाउन प्रेशर में ही रहा था, पर लास्ट डे में थोड़ा ये फ्राइडे को टेरिफ न्यूज की वजह से थोड़ा के कमबैक मिलने को मिला है। मोटा मोटा मार्केट में देखा जाए तो एक अच्छी खासी कैंडल अपर साइड बनी है फ्रॉम फ्राइडे मूवमेंट के अकॉर्डिंग एज पर वीकली टाइम फ्रेम। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट पूरे वीक डाउन टाइम में रहा था। मार्केट ने 50 ईएमआई और 21 की ईएमआई दोनों को ब्रेकआउट कर दिया था यहाँ पे 21 जुलाई को, और उसके बाद एक अच्छा खासा थोड़ी डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिली थी, जो मार्केट को लो 3 to 6 तक ला गया था। मतलब मंथली पूरा का पूरा लो भी ब्रेकआउट 1 मंथ कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद फ्राइडे के न्यूज में मार्केट में एक बहुत बड़ा अपसाइड मूवमेंट मिली है एज पर 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो एज पर 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो मार्केट ने फ्राइडे को एक बुलिश ट्रेंड बनाया है। वो टोटली एक जो आया है वो रेजिस्टेंस जोन पे आया है। तो अभी जो मार्केट अभी जो क्लोजिंग पे है, मतलब 3362 पे मार्केट ने एक्सए यूएसडी गोल्ड ने क्लोजिंग किया है, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन पे क्लोज हुआ है। जो हमारा रेजिस्टेंस जोन निकल के आया है वो 3362 है, जो हमारा रजिस्टर निकल के आया है। हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट वहां से रिजेक्ट करके नीचे आएगा। बट अगर मानो मंडे के दिन के अगर मार्केट 3362 जो फ्राइडे का क्लोजिंग हुआ है,
अगर वो वहां से ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो हम अपना टारगेट लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा थ्री थ्री फोर डबल जीरो के आसपास, राइट। अगर मंडे को मार्केट 3362 मतलब फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट करता है तो हम अपसाइड और 30 to 35 पॉइंट के मूवमेंट अपसाइड हम आइडेंटिफाई करते हैं। पर मोस्टली हमारा चांसेस रहेगा कि वहां से 3362 से मार्केट रिजेक्ट करेगा और मार्केट लो पे आ सकता है 3332, जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 3332 पे आ सकता है, राइट। तो 3333 के आसपास हम डाउनफॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट अगेन लो बना सकता है नेक्स्ट वीक, मतलब जो ए वीक में जो लो बनाया था वहां से हम लो बनाने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में मोटा मोटा अगर देखा जाए तो फ्राइडे का हाई अगर ब्रेकआउट करता है तो हम नेक्स्ट वीक के लिए और 30 to 35 पॉइंट अपसाइड की मूव एक्सेप्ट करेंगे, और वहां से हमें थोड़ा कमबैक दिखने को मिलेगी, एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो मानो मार्केट जो है एक्सेप्ट यूएसडी गोल्ड जो है 3400 अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरा का पूरा जो मंथली का हाई था, नियर अबाउट लाइफ टाइम हाई, वहां जाने का चांसेस ज्यादा बन सकता है। और मोस्टली हमारा चांस हमारा जो एनालिसिस कहता है कि मार्केट वहां से रिटर्न करके एक लास्ट वीक का जो लो था वहां पे आ सकता है। तो गोल्ड में नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा एक अबव 3362 पे एक अपसाइड बेरिश अपसाइड बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट, और 3362 से हम एक डाउनफॉल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी में वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में जहां से बीटीसी यूएसडी ने जो लाइफ टाइम हाई लगाया था 1,23,000, 1,23,000 हाई लगाने के बाद लास्ट टू लास्ट वीक एक थोड़ा सा अपसाइड मिला था, और ये पूरा का पूरा वीक बीटीसी यूएसडी पूरा का पूरा डाउन टाइम फ्रेम में मिला है। ठीक है। तो कम से कम लास्ट वीक का अगर हाई देखें तो 1,19,000 से 1,12,000 तक आया है, मतलब लास्ट वीक बीटीसी यूएसडी ने कम से कम 7,000 का डाउनफॉल हमें मिला है, मतलब एक अच्छा खासा बेरिश मूवमेंट हमें बीटीसी यूएसडी में देखने को मिला है। तो उनके लिए अगर वन वन वीक में देखा जाए तो वन वीक में बीटीसी यूएसडी टोटली डाउनफॉल में है। ठीक है। अगर डे वाइज हम देखे जाए तो बीटीसी यूएसडी में टोटली एक बेरिश प्रेशर देखने को मिला है। रेजिस्टेंस जोन से जहां से वो जो डाउन आया कंटिन्यू डाउनफॉल में है, कहीं पे हमें एक स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल दिखने को नहीं मिली है, कंटिन्यू डाउन प्रेशर ही हमें दिखने को मिल रहा है। ठीक है। तो इसी में देखा जाए तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है एज पर अकॉर्डिंग लास्ट वीक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, वो हमारा जो सपोर्ट जोन है वो 1,12,000 के आसपास आ रहा है। अगर 1,12,000 के आसपास अगर बीटीसी ब्रेकआउट करता है और उनके नीचे थोड़ा भी क्लोजिंग देता है कोई भी 15 मिनट या टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम नेक्स्ट जो डाउनफॉल मूवमेंट कर रहे हैं वो कम से कम 1,08,000 का यहाँ के आसपास डाउनफॉल मूवमेंट कर रहे हैं। तो अगर 1,12,000 1,12,000 अगर ब्रेकआउट करता है बीटीसी, तो हमें और 5 to 6,000 और डाउनफॉल यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। अप साइड में ब्रेकआउट होने का चांसेस भी थोड़ा कम है, लाइक अब एज पर गोल्ड। अगर अप साइड में अगर रेजिस्टेंस जो है तो यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है 1,12,000 सपोर्ट जोन से, तो वापस हम 1,18,000 के आसपास लाइफ टाइम हाई निकलने का चांसेस नेक्स्ट वीक में बहुत से बहुत कम है। ठीक है। मतलब अगर 1,12,000 से राउंड बैक करता है, बाउंस करता है, तो वो 1,18,000 तक वापस आ सकता है। तो बीटीसी में 1,12,000 के आसपास का जो सपोर्ट जोन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर वो ब्रेकआउट करेगा तो डाउनफॉल में और 5 to 6,000 पॉइंट मिलेगा, और अगर अपसाइड रिटेक करके वापस रिटर्न निकलता है, ठीक है, अच्छी खासी 15 मिनट में अगर अपसाइड की बुलिश कैंडल बनाता है और वो अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 1,18,000 तक जा सकता है। तो ये जो हमारा था वो वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी इजी हमारा जो कंफ्यूजन था कि बीटीसी गोल्ड में क्या हो सकता है। ठीक है। ज्यादा कुछ कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूजन के बिना। तो ये था हमारा गोल्ड और बीटीसी का वीकली आउटलुक। आप अपना व्यू कमेंट में शेयर कीजिए, और ऐसे ही रेगुलर मार्केट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
थैंक यू वेरी मच।